करेंगे। आइए हम सभा को शुरू करें अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, फिर एक बार इस शाम में हमारे बीच में मौजूद होने के लिए, हमें इकट्ठा करने के लिए और हमारे साथ इस रोटी को तोड़ने के लिए प्रभु। आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई हो। फिर एक बार आप मौजूद होए और इस वचन की रोटी के द्वारा प्रभु हमसे हम कलाम होए, हमें इसे खिलाए प्रभु यीशु मसीह, हमें इस प्याले में सहभागी होने का फजल दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप ही स्वयं प्रभु जी इस पूरी मीटिंग को अपने हाथों में लीजिए और कोई कमी घटी ना रह पाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक बात आज आप पूरी करें खुदावन अपने बच्चों के अंदर से, और प्रभु जी उस पवित्र आत्मा के घेराव में हर एक को लिए चले। कोई भी कमजोर अवस्था में ना रहने पाए प्रभु जी, आप उन्हें अपनी सामर्थ से भरे। वही सामर्थ जो हम सुबह पढ़ रहे थे, वो छिलाए उठाए जाने वाली, वो क्विकनिंग पावर वो खुदावन हर एक के अंदर पाई जाए। आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप स्वयं सहायक होइए, मददगार होइए। धन्यवाद ही है इस दिन के लिए प्रभु, इस ईस्टर के लिए प्रभु, जो आपने हमारे बीच में उसकी मोहर को तोड़ा खुदावन, और ये बताया खुदा कि वो ईस्टर सील पूरी हो गई। एक बात पूरी हो गई तुम्हारे बीच में, वचन जी उठा है और जी उठ के अपने लोगों से मुलाकात कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ। समय पर समय खुदा, जब उन्हें जरूरत पड़ी आप उनसे मिले प्रभु जी। समय पर समय जब हमें जरूरत पड़ी प्रभु आप हमें मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये समय समय से हमें मिलना प्रभु जी ये बता रहा है कि आज आप आज भी इस पृथ्वी पर है और अपने लोगों की तरफ निगाहें लगाए रखे हैं। अपने लोगों की तरफ प्रभु जी अपने अनुग्रह को बनाए रखे हैं। हाँ खुदा, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ, वचन बता चुका कि अब और समय नहीं रहेगा। टाइम शैल बी नो मोर। अब या तब हम यहाँ से जाने जा रहे हैं। अब बहुत देर ये अनुग्रह पृथ्वी पर रहेगा नहीं। तो प्रभु उससे पहले थोड़ी मोड़ी जो तैयारी बची है खुदा, वो आप पूरा कर दें। और हमें जल्द से जल्द यहाँ से ले जाए खुदा, ताकि हम अपने असली मकान में पहुँच सकें और आपको धन्यवाद दें प्रभु जी। आपके साथ उस विवाह के भोज में शामिल हो जाए। आपका नाम बहुत 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 मुबारक हो। आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। स्वयं सहायता करें, मदद करें और अपने वचन के चौगिर्द हमें लिए चले। पूरी मीटिंग का कंट्रोल हम आपके हाथों में देते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीते गाएं। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। समय हो रहा है खत्म, दुल्हन अब जाने को है। आने से मसीहा के
हालेलुया। उनका धन्यवाद देते हैं। समय हो रहा है खत्म, अब या तब वो समय आ चुका है मेरे भाई मेरी बहन, जब दुल्हन अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चले जाए, क्योंकि खुदा ने जो वायदा किया है, आप जानते हैं वो उन वायदों को पूरा करता है। वो अपने वायदों में बेबदल है। हालेलुया। हालेलुया। जो वायदा उसने किया वो झूठा नहीं है। और इसलिए हालेलुया। उस प्रकाशन के तहत, उस गवाही के तहत हम ये कह पाते हैं कि अब समय और नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो वायदा किया है वो तमाम चीजें घट रही है, आप जानते हैं। और अब या तब वो बात पूरी होने जा रही है और मैं और आप उस स्वर्गीय अय्याम में जाने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, चाहे गुजरात हो, जमोली हो या केदार हो, जहां कहीं भी जो खुदा ने भविष्यवाणियां करी बाइबल में वो घट रही है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या समय रह गया? बस एक रैप्चर, जो दुल्हन यहाँ से जाने को है। आमीन। आमीन। उसका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आइए एक और गीत गाएं। गीत है पंजाबी सॉन्ग, जदों नबी गरजता है खुदा दा रूह बरसता है। इस गीत को गाएंगे। यानी जब नबी गरजता है तो खुदा का आत्मा बरसता है। आमीन। आमीन। और दोगले लोग जो ग्रुप है और वो जो मिशनरी चल रही है आज चारों तरफ, उनकी नजरों में खड़कता है वो चीज। जो भी खुदावन अपने प्रकाशनों के तहत अपने बच्चों को डील करता है, ये चीजें दुनिया वालों को पसंद नहीं आती। आपको याद है जब वो चेलों के साथ चल रहे थे और अपनी बातों को पूरा कर रहे थे, ये चीज उन्हें खटकती थी शास्त्री फरीसियों को, क्योंकि वो दुनिया की मिशनरी के तहत जुड़ चुके थे। हालेलुया। हालेलुया। जदों नबी गरजदा है खुदा दा रूह बरसदा है। जद नबी गरजदा है खुदा दा रूह बरसदा है। पर दोगले लोगां दी नज़रां च रखदा है। जद नबी गरजदा है खुदा दा रूह बरसदा है। जद नबी गरजदा है खुदा दा रूह बरसदा है।
कभी भाई ब्रनम पुलपिट पर आते थे, आप जानते हैं खुदा का आत्मा वहां पर होता है। आमेन। और वो तमाम झूठी शिक्षाओं के विरोध में वो ललकारता था, जिसके विरोध में कोई कलीसिया बोल नहीं पाती थी। सब अपने अपने में चल रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नबी खुदावन ने भेजा जिन्होंने निहत्थे और मतलब क्या कहे निडर होके उस झूठी शिक्षाओं के विरोध में ललकारा, जबकि वो शिक्षा वाले उन्हीं की सभा में बैठे रहते थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि ये मेरे सपोर्ट में आए या मेरे विरोध में। वो पवित्र आत्मा जो अंदर था वो चिल्लाता था, वो एक ललकार देता था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो उनकी नजरों में खड़कता था। सारे लोग एकजुट होके एक दिन उसे कल्ट प्रचारक बोल के उसे ठुकराने की कोशिश की है। आमीन। और बहुत लोगों को बरमाने की कोशिश की है, लेकिन आप जानते हैं किसी के करने से कहने से वो मैसेज कल्ट हो गया नहीं, वो आगे बढ़ता रहा और आज तक बढ़ता है। और जो विरोध करते आए वो खत्म भी हो गए, कई खत्म हो गए और जो बचे वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये संदेश नहीं खत्म होगा। इसका हर एक वचन अनंत है, हर एक बात अनंत है, हर एक बिंदु अनंत है। इसे कोई खत्म नहीं कर सकता मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की कोई शिक्षा इसे झूठा कह दे या जो कह दे, उनके कहने से ही झूठा नहीं हो जाता, क्योंकि बाइबल गवाही देती है इसके विषय में। अगर ये भाई ब्रनम की कोई अपनी डॉक्ट्रिन होती तो मैं बता रहा हूँ 110% वो बाइबल में होती नहीं। लेकिन जो डॉक्ट्रिन उन्होंने प्रीच करी, हर एक चीज बाइबल से कनेक्टेड थी, हर एक मैसेज बाइबल से कनेक्टेड था। हर एक बात वो जो कहते थे वचन के विषय में प्रकाशन के द्वारा वो बाइबल से ही आता था, खुदा का कलाम था। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट था इस नबी की बातों को सुनना, मानना और उसका अनुकरण करना। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग किए और कई लोग विरोध करके निकल गए और अपनी कोई संस्था बना ली, उन्होंने अपना कोई चैनल बना लिया और आज तक वो उसी में चल रहे हैं और धीरे 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 वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आप सोचे कि ये संदेश नहीं खत्म होगा, ये संदेश अपनी रफ्तार पकड़े रखा है। तब से खुदा ने भाई ब्रनम को अपने पास बुला लिया तो लोगों ने सोचा कि सेवकाई खत्म हो गई, लेकिन भूल गए कि ये भाई ब्रनम नहीं थे, ये पवित्र आत्मा था जो कहता था कि मैं ये सवारी दोबारा कसूंगा। और उसने अपने वायदों के तहत वो काम चालू कर दिया। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि खत्म हो गया सेवकाई। बिल्कुल उस दिन के जैसे आपको याद है स्पिरिचुअल फूड इन ड्यू सीजन में मैंने बताया कि जब एलिया क्या कहते हैं वहां गया करीत नाम नाले में, वहीं छिपा रहा, चारों तरफ ढूंढांड मछली कहाँ है एलिया, तो कहते हैं अरे यार अकाल वही लाया और वही खुद मर गया होगा भूखा। क्योंकि राजा और रानी जो वहां के थे वो तो साफ साफ उसके विरोध में खड़े हो गए थे। किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में भी ये ना दिखे, किसी चाय की टपरी में ना दिखे, हर जगह उन लोगों के दूत थे अहाब और इजाबेल के, जहां दिखे शूट एंड साइड का ऑर्डर था, देखो और मार दो या तो बंदी बना के मेरे पास ले आओ। तो वो दिख नहीं रहा था तो लोगों ने सोचा कि खत्म हो गया। आमीन। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही लोग ये मन बना लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सेवकाई ढप हो गई, उसी समय वो प्रकट हो जाता है और कहता है आहाब से जाके कह दो मैं उसे उस पहाड़ पर मिलूंगा और बता दूंगा कि सेनाओं का यहोवा ही सच्चा खुदा है। हालेलुया। अरे ये तो मर गया था, पेपर में भी आ गया था कि एलिया तो खत्म हो गया है। फिर ये कौन सा एलिया आ गया? ये दूसरी सवारी वाला एलिया था जो कहां से आ रहा था? एक विधवा के घर से होके आ रहा था, एक दुल्हन के पास से होते हुए। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बता दिया कि जो यहोवा है वही सच्चा खुदा है। आमीन। जाके अहाब से कहो कि वो बाल के उन नबियों को इकट्ठा करे और इजराइलियों को इकट्ठा करे और तब देखें कि कौन असली खुदा है।
या तो बाल अगर अग्नि बरसाए तो बाल के पीछे हो लो, अगर खुदा आग बरसाए स्वर्ग से तो उसके पीछे हो। लोग चौंक गए मेरे भाई मेरे। आया भी तो एक चैलेंज के साथ, एक ललकार के साथ आया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। यही तो एलिया का आत्मा है जो गर्जन के शब्दों के साथ आता है। आमीन आमीन। जो इधर उधर ताका जाकी नहीं करता, इधर उधर कभी ये मिशनरी में चले जाऊं कभी उसमें चले जाऊं। एक बार जब वो बैप्टिस्ट वाली मिशनरी से निकल गए, जब उन्हें समझ में आ गया कि मैं अब किसी नामधारी संस्था का सदस्य नहीं, तो वापस से वो बैप्टिस्ट में नहीं गए, हालेलुया। वापस से किसी और संस्था के सदस्य नहीं बने, बल्कि हर एक संस्था में जाके उन लोगों को, इवन हर एक संस्था के, उन्होंने इस संदेश को जो एंड टाइम मैसेज था प्रीच किया, ताकि कैसे न कैसे तुम समझ जाओ और अपने मन को परिवर्तित करके इस संदेश पे जो आज उतर आया है विश्वास कर लो तो तुम बच जाओगे, तुम और तुम्हारा घराना। कईयों ने विश्वास किया और कईयों ने ठुकरा दिया, लेकिन धन्यवाद देते अब मौका था हमारे पास कि हम उस यीशु का जो वचन कहलाता है जो हमारे पास आया, हम क्या करें। नबी ने सवाल पूछा और जवाब भी उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें जवाब भी देता हूं कि उस दिन तो पिलातुस नहीं कर पाया, उस लहू को उसने जाके धो दिया, लेकिन आज जब बारी तुम्हारी है, आप वो पिलातुस हैं अगर, तो आप फर्क पिलातुस बने और उस वचन को अपने हृदय से निकालें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो, उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में आगे बढ़े। अपने आप को तैयार करें, दोनों हाथों को उठाएं, सरों को झुकाएं। प्रभु मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद खुदावन इस महान सेवकाई के लिए प्रभु जो आपने हमें सौंपी। इस युग में जो हमारे लिए उतर आए खुदावन, हमें बदलने के लिए आए प्रभु जी, हमें खुदावन तरोताजा करने के लिए, उस गुनाह की दशा से बचाने के लिए आए प्रभु, हमें क्विकनिंग पावर से भरने के लिए खुदावन आपने एक किताब उतारी, आपने इस नबी को उतारा प्रभु, आप स्वयं उतर के आ गए लॉर्ड, आप जो वचन जी उठे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और वही जी उठने वाली सामर्थ के तहत आपने हमें भी जिलाया और अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, उस वचन के चौगिर बैठाया जहाँ लाखों स्वर्गदूत मौजूद है।
अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूहन्ना और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। Yes, ओ Lord. प्रभु जी, हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। वो 24 प्राचीन, वो स्वर्ग का हर एक अय्याम प्रभु जी यहाँ मौजूद है। इस 7वीं मोहर के नीचे जहाँ पर आध घड़ी का सन्नाटा स्वर्ग में है, लेकिन हल्ला पृथ्वी पर हो रहा है, शोर शराबा पृथ्वी पर हो रहा है, क्योंकि प्रभु पृथ्वी में आ चुका है। प्रभु किसी के जीवनों में आ चुका है, और जिसके जीवनों में आ गया वो चुप नहीं बैठा। उसके पास एक धन्यवाद की ध्वनि है, एक धन्यवाद का शब्द है। ओ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और वो शब्द उसके मुंह से नहीं, उसके हृदय में से निकल रहा है। ओ लॉर्ड, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो प्रभु Thank you, जी। Jesus. आप रहम करें प्रभु जी। फिर एक बार इस शाम में खुदा हमारे साथ अपने कलाम में होते हुए खुदावन एक यूनिटी के तहत प्रभु जी हमें एक कर लें, ताकि कोई गैपिंग आपके और हमारे बीच में ना हो। हम ऐसे जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह, वचन के साथ वचन एक हो जाए। मदद करे पिता। और इस प्रभोज के द्वारा भी खुदा मेरे तमाम भाई बहन जितने आए सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, जबकि हम खड़े हैं, बाइबल निकालें यूहन्ना सुसमाचार उसका 21 वचन, 21 अध्याय। एक वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल, और जब्दी के पुत्र और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, अभी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। आमीन। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ और भोजन करो। आमीन। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आए और अपनी बातों से आप हमें अवगत कराएं। अपने प्रकाशनों में लिए चले, और हमारी समझ को खोलिए प्रभु यीशु मसीह, कि हम आपके वचन पर और भी गहराई से विश्वास कर सके, और उसका अनुकरण कर सके, और आगे बढ़ सके। ओ प्रभु जी, जो हर एक जो यहाँ पे आया हुआ है प्रभु यीशु मसीह, उसके हृदय में खुदावन
एक पश्चाताप हो खुदा, एक प्रायश्चित हो खुदा, जिसके तहत खुदावन वो इस रोटी में और इस दाख मधु में सहभागी हो सके। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। और आप स्वयं हर एक के हृदयों को प्रभु जी छू के पाप और साफ करें, हर एक गंदगियों को खुदावन में से निकाल दें, ताकि जब वो इस रोटी को ले तो प्रभु आपके नाम से शुद्ध और पवित्र हो। आपका रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, के नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई से। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बैठ जाइए मेरे भाई। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, खुदावन ने मौका दिया फिर एक बार हम इसके वचन में आ सके, आमीन। तो जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि प्रभु जब जी उठने के बाद फिर उन्होंने अपने चेलों को और अपने लोगों को, जिनसे वो एक सेवकाई लेना चाहता था, दिखाई देने लगा, आमीन। समय समय पर खुदावन उनसे मुलाकात करते थे, आमीन। और जैसा कि यूहन्ना में हम पाते हैं और भी कई जगहों पे कि वो हर टाइम उनके साथ नहीं रहते थे, 24 घंटे दिखाई दे रहे हैं या कुछ। वो आते थे और जाते थे, आते थे और जाते थे, लेकिन ये समय समय पर आना ये बता रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। और जब भी मुलाकात करते थे वहां पर कुछ घटता था, और वो उस समय की मुलाकात होती थी जब उन्हें जरूरत भी होती थी कि इस टाइम पर कुछ अलौकिक घटे, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। उस प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। हर दफा जब वो विश्वास की कमी थी, प्रभु आ गए और कहते हैं इसमें उंगली डाल ले मेरे पंजर में और मेरे घाव पर और विश्वास कर, अविश्वास नहीं, आमीन। उन्होंने उसको, उन लोगों को विश्वास में बढ़ाया, और फिर ऐसे ही करके वो समय समय मिलते रहते थे। तो धन्यवाद देते प्रभु का कि आज भी काश वो मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा मुलाकात करे, हालेलुया। तो प्रभु आप देखें कि यहाँ पर खुदावन जब उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने और आपने पढ़ा 14 वचन में कि ये तीसरी बार था जब खुदावन उनसे मुलाकात किया मर के जी उठने के बाद, हालेलुया। आप देखेंगे पहली दफा वो जब मिले, जिस दिन प्रभु जी उठे सप्ताह के पहले दिन, हालेलुया, हालेलुया, मतलब संडे को मॉर्निंग में वो चेले अपने घरों में थे, और आप जानते बहनें कुछ गई थी, और मरियम मगदलीनी ने केवल देखा था, और एक गवाही थी उसके पास कि मसीह जी उठा, लेकिन वो आके बताई तो कोई ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा था, बहुत लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, सच बात है। तो खुदावन आ गए झट से उनके पास, और देखिए ये 20 का 19 वचन में लिखा है, पढ़िए। ये पहली दफा था जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उस तमाम लोगों को, चेलों को, आमीन, दिखाई दिए जो सब इकट्ठे थे। और आगे उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ, संध्या के समय, शाम के समय, हालेलुया, हालेलुया। कब दिखाई दे रहे हैं? शाम की कुर्बानी के टाइम पर, आमीन। और आगे संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, चेले जो थे वो डर के छिपे हुए थे, इन्होंने यीशु को पकड़ के मार दिया है, और अब ढूंढ रहे हैं कौन कौन उस यीशु के साथ था उसको, आमीन। तो हमें क्या करना है? शाम होते ही द्वार को बंद कर लेना है ताकि कोई हमें देख ना पाए, सारे के सारे एक साथ। आगे तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जो घबरा रहे हो, परेशान हो,
जैसा वो शब्द हमने सुबह पढ़ा, आनंद, रिजॉइस, आनंद करो। हालेलुया। जी उठने के बाद वो कह रहा है परेशान मत रहो। आमेन। पीस अनटू यू लिखा है इंग्लिश में। परेशान मत रहो बल्कि तुम्हें शांति मिले। ये पहली दफा था जब प्रभु यीशु मसीह उनसे मुलाकात। तो आप जानेंगे कि इस वाली मीटिंग में जो पहले घटी, थोमा भाई मिस हो गए। आमेन। जो बहुत ज्यादा तेज तरार है वो कहता है ऐसा नहीं मानता मैं, जब तक मैं उसके पंजर में उंगली नहीं डाल लूंगा और उसके घावों को निहार नहीं लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो मेरा प्रभु है, जी उठाया। तो थोमा इस मीटिंग में था नहीं, तो अविश्वास अभी भी उसके अंदर, अविश्वास क्या कहे, संदेह था अभी भी। हालेलुया। पता नहीं जी उठाए कि नहीं। तब दूसरी दफा मुलाकात किए उनसे। 24 वचन से पढ़िए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ। जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा जब है। बाकी चेले गवाही दे रहे हैं उन बहनों के समान, जो बहनों ने देखा था वो गवाही दी, और फिर चेले भी अब उनके पास गवाही है कि हमने प्रभु को देख लिया है। तो थोमा भाई साहब मान नहीं रहे। और आगे, तब उसने उनसे कहा, हाँ जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का छेद ना देख लूं, हाँ जी, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, जी, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और आगे, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। अब थोमा को विश्वास दिलाने के लिए 7 दिन और बीत गए। आमेन। अब ये 8वां दिन था। आमेन। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर इकट्ठे थे, और थोमा ने उनके साथ था, और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। द्वार बंद थे। तब यीशु आया, और तब यीशु आ गया, बंद द्वार से अंदर आ गया। तो साए से अंदर चला गया कि पता भी नहीं पड़ा। हालेलुया। और उनका बंद द्वार से अंदर आ जाना इस बात की गवाही दे रहा है कि बंद पत्थर मोहरों का हटाने की जरूरत नहीं थी, वो बंद पत्थर से बाहर आ गए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। पढ़िए। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, और तब वो थोमा पे मुड़े, थोमा की तरफ, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। थोमा ने तो अपने भाइयों से कहा था, लेकिन ये बात यीशु को कैसे पता चल गई? हालेलुया। क्योंकि वो जी उठा खुदा है, आमीन। उससे कुछ छिप नहीं सकता। सच है। आमीन। आमीन। उसने कहा, लो भाई थोमा, हाथ, ये मेरे हाथ है कील से ठुके हुए, देखो ये छेद है, उंगली डाल लो और खुद विश्वास करो, अविश्वास नहीं। आगे, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, हाँ। और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। जी, और अविश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं हो। परंतु विश्वासी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अविश्वासी बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, चुने वो में, उन चेलों में जिनसे उसने सेवकाई लेनी थी, कई थे, इवन थोमा सरी के अभी तक, जिनके अंदर विश्वास पनपा नहीं। जबकि खबर आ गई कि वो जी उठा है, मसीह आ गया जी उठ के, लेकिन ये विश्वास की कमी थी इसके अंदर। लेकिन प्रभु ने चाहा कि मैं इसे अविश्वासी नहीं रहने दे सकता। हालेलुया। और वो आ गए कि इसके लिए मुझे उसे छुआना ही क्यों ना पड़े, मैं उस काम को करवाऊंगा। और कह रहे, थोमा ये रे, मेरे हाथों के कीलों के निशान को देख ले, और मेरे पंजर पर उंगली डाल ले, और खुद विश्वास कर, अविश्वास नहीं, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। आमीन। क्योंकि मुझे तुझसे बहुत बड़ा काम लेना है। तू मेरे लिए वो शख्स है जिसे मैंने चुना है कि पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा पाए। क्या आज भी कुछ है जिन्हें खुदा ने रैप्चर के लिए चुन लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अविश्वास, विश्वास की कमी होने के कारण वो पिछड़ रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, इन आयतों के द्वारा प्रभु ये बता रहा है कि मैं तुम्हें अविश्वासी बने रहने नहीं दूंगा। आमीन। एक समय आ रहा है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे पास अपने आप को जाहिर करूंगा, तब तुम विश्वास करोगे। यानी जिस तरीके से तुम्हें विश्वास चाहिए मैं वो विश्वास दूंगा। आमीन। हालेलुया। और तुम्हें ले आऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें दुनिया बनाने से पहले चुन लिया है कि तुम्हें रैप्चर में ले जाऊं। और रैप्चर में ले जाने वाले को खुदा ऐसे ही बगैर सिद्धता के रहने नहीं देगा, विश्वास की कमी में रहने नहीं देगा। अब या तब एक आवाज के तहत वो उन्हें सिद्ध करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। सिद्ध करने जा रहा है, ये बाइबल बता रही है। तो ये 2 दफा थी, ये दूसरी दफा थी जब वो थोमा और उन चेलों से मिले। अब बारी आई तीसरी दफा की, जो इंसिडेंट मैंने और आपने पढ़िए। अब इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। समौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और आप देखें ये तीसरी दफा जब प्रभु उनसे मिला, तो यहाँ इसमें आप एक खास बात पाएंगे कि ये वाला इंसिडेंट जो है आपको बाकी किताबों में नहीं मिलेगा। यानी मत्ती, मरकुस, लूका में ये इंसिडेंट नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? मछली वाला नहीं, ये आपको यूहन्ना की किताब में मिल रहा है। यूहन्ना कौन है? शेर, बछड़ा, मनुष्य और उकाब। तो ये उकाब वाले अभिषेक के नीचे तीसरी दफा जो खुदावन ने मुलाकात करी और अपने आप को जाहिर किया उन पर। आमीन। एक भोज के टाइम पर, उस वाले टाइम पीरियड को, उस वाली गवाही को रिवील कर रहा है जॉन। हालेलुया। जो कि उकाब के अभिषेक के नीचे पाया जाता है। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? जो कि मैं और आप जानते हैं, अगर 21 को हम डिवाइड करें 3 से तो 3 दफा 7 आता है। हालेलुया। हालेलुया। और वही आप आज अगर भाई ब्रनम का नाम लिखे, विलियम मैरियन ब्रनम, तो 3 दफा 7 उसमें भी आता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि यूहन्ना 21 वास्तव में 7वें दूत का मैसेज है, जो उकाब के लोगों के लिए और उकाब के युग का संदेश है। हालेलुया। ये खुदा उस युग में पदार्पण कर रहा है जहां पर कुछ उकाब रूपी बच्चे यहाँ पर है। हालेलुया। और एक मादा उकाब के माने वो नबी की सेवकाई के नीचे खुदा मुझे और आपको पोषित कर रहा है। आप है वचन के साथ? आप याद करें उन शब्दों को, 3 दफा की मुलाकात 3 शब्दों से रिलेट करती है। पहला प्रधान दूत का शब्द, दूसरा पहला ललकार, दूसरा प्रधान दूत का शब्द, तीसरा खुदा की तुरही। आमीन। ललकार हो गया और प्रधान दूत का शब्द हो गया। अब ये तुरही फूके जाने का टाइम था जब तीसरी दफा वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या ये वो युग था जब खुदा की तुरही आज मेरे और आपके पास आई? आमीन। क्या मैं और आप उस युग में जी रहे हैं? हालेलुया। 3 दफा 7, जिसे जोड़े आप तो 21। एक सिद्धता का मैसेज, एक परफेक्शन का मैसेज। आमीन। आमीन। और एक युग से बात करता हुआ। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसे युग से, एक ऐसी प्रजा से जिसके साथ स्वयं खुदावन अपने आप को दिखा के, जाहिर करके, अपने वचनों के द्वारा ये बताने की, ये गवाही देने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा वो प्रॉमिस अब पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। जिसकी इंतजारी में कई वर्षों से ये झुंड बैठा पड़ा है, लेकिन अब समय आ गया कि खुदा उस प्रॉमिस को, उस वायदे को पूरा करे। आमीन।
इन वचनों के द्वारा। और आगे पढ़िए। समौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। चलिए अब इसको काउंट करें फिर से 2 वचन। समौन पतरस 1 और थोमा जो दिदुमुस कहलाता थोमा है, जो दूसरा नंबर, गलील के काना का नगर का नतनेल जो तीसरा नंबर, जब्दी के पुत्र कौन? उसके चेलों में याकूब से और 2। यूहन्ना, यानी 3 और 2 5। उसके बाद समौन पतरस ने उनसे कहा, और उसके चेलों में से और 2, यानी टोटल 7 लोग हैं ये पतरस को मिला के। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? टोटल 7 लोग, यानी ये 7 वाला मैसेज 7 दूतों के द्वारा उन्हें दिया गया रेवलेशन से भरा हुआ मैसेज है। आमीन। जिनके द्वारा आप खुदावन कुछ खाना बटोरेगा। हालेलुया। एक ऐसे युग के लिए बटोरेगा और उस युग वाले लोगों को कहेगा आओ और मेरे साथ भोजन करो। क्या वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई हो। ये 7 लोग थे जो नाव में गए। हाँ पढ़िए। समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हम भी चलते हैं। होता ऐसा था, प्रभु आ रहे हैं जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये कभी विश्वास में, कभी अविश्वास में, कभी विश्वास की कमी में, मतलब कुछ कमजोर पड़ते चले जा रहे थे। तो अब हमें चलो अब भाई क्या ही करें, अब प्रभु तो है नहीं अभी, फिर कभी आएंगे तो देखेंगे। अभी काम करते अपने कामों में भी लगे हैं, घर परिवार भी चलाना है। आप है वचन के साथ। तो वो गए मछली पकड़ने, तो बाकी जो सारे भाई उसके साथ थे 6 और, वो भी निकले कि हम भी चलते हैं पतरस भाई। आमीन। और आगे उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। वो गए नाव में बड़े एकदम अपने अनुभव के साथ, फुल एक्सपीरियंस के साथ कि भाई यहाँ जाल डालेंगे मिल जाएगा। घंटे भर बीत गए, वहां कुछ नहीं मिला। आमीन। और फिर वहां जानते हैं आप, बहुत देर एक्सपीरियंस से भरे हुए लोग हैं मछली पकड़ने में। पतरस है और उसका भाई अंद्रियास है। इन्हें बड़ा एक्सपीरियंस है कि कहाँ मछली और कैसे, किस गहराई में, किस तरीके से जाल डालने से मछली पकड़ाएगी और तब हम कुछ खाना बटोर पाएंगे और कुछ बेचने के लिए रख पाएंगे ताकि कुछ पैसे अर्जित कर सके, अपना जीवन चला सके। जो भी है इनका विचार था संसार की विचारधाराओं के तहत। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। तो पतरस भी एक्सपीरियंस है, अंद्रियास को भी एक्सपीरियंस है, और जो भी वहां पे है उन सबको भी लगभग थोड़ा बहुत पतरस के साथ रहते रहते समझ में आ गया। लेकिन इनका एक्सपीरियंस काम नहीं आया, इनका अनुभव काम नहीं आया। और 1 घंटे क्या बीते, बाइबल बता रही पूरा रात बीत गया, लेकिन उन्हें एक मछली नहीं मिली। आमीन। आज जाए, एक छोटे छोटे बच्चे लोग मैं देखा हूँ कई तालाबों में यूं कांटा फंसा के रखते हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी मछली पकड़ करके लेकर के जाते हैं। लेकिन इतने बड़े पतरस मछुआरे, आमीन, और उसके साथ उसके भाई लोग, वो भी शायद मछुआरे काम करते हो, लेकिन इन्हें एक छोटी सी मछली भी नहीं मिली। कहाँ गया अनुभव? ये हैरान रह गए, हो क्या रहा है। पूरी रात बीत गई, मछली का नामो निशान नहीं। भाई एक मछली तो होती, जाल डाले कुछ तो फंसता, केकड़ा ही फंस जाता, कुछ नहीं फंसा। अब ऐसा तो नहीं कि पानी है और उसके अंदर कुछ ना हो, सब चीज होगी। लेकिन जहां पतरस जाल डालते थे मछलियां सरक के उसके अपोजिट चल जाती थी। तो पहले से खबर थी, खुदावन इससे पहले इनके पास आए, वो समुद्र में, उस पानी में, आमीन, तिब्रियास की झील पर, समुद्र कह रहा हूँ, झील पर उसकी मीटिंग हो गई उन मछलियों के साथ।
हालेलुया। जैसे पतरस यहाँ डाले तुम इधर सरक जाना। और वो बता भी दिए थे कि इस टाइम पे वो इस जगह जाल डालेगा, उस टाइम पे तुम वहां होना नहीं। आमीन। और फिर मैं आऊंगा और एक शब्द बोलूंगा, पतरस जाल यहाँ डाल। तो वो पतरस शब्द सुनेगा ही, साथ में मछलियों तुम भी सुनना। और जैसे ही पतरस जाल डाले तुम अंदर घुस जाना। हो सकता है जाल तुम्हारे कुछ दूरी पर हो, 1 बित्ता 2 बित्ता, तुम सड़क के जाल के अंदर आ जाना तब जब तुम उस प्रधान दूत का शब्द सुन लो। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जब तुम वो शब्द सुन लो तो खुदा की मीटिंग हो गई जिनसे। पतरस जाल डाल रहे हैं, मछलियां वहां है ही नहीं। पहले से पता है मछलियों को, उनका लीडर बता दिया है कि देखो यहाँ पे इतने टाइम पे 8 बजे पतरस यहाँ जाल डालेंगे, समझ रहे हो, 10 बजे यहाँ डालेंगे, 12 बजे यहाँ, 2 बजे यहाँ, 4 बजे यहाँ। आमीन। अब 4 बजे बज ही गए तो अब समय आ गया पाँव फटने का। तो ये टाइम था प्रभु के आने का। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। आगे पढ़िए। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। भोर होते ही यीशु मसीह किनारे पर आ खड़ा हुआ। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। क्योंकि आया एक फर्क तरीके से। किस तरीके से आया कि चेलों ने पहचाना नहीं? क्योंकि चेले तो पहचानते थे उस शरीर को और उस चेहरे को जो उन्होंने देखा था। आमीन। लेकिन ये किसी और युग की आमद को लेकर के आया। आमीन। हालेलुया। यानी वो आमद जो किसी और युग में जिस तरीके से घटनी थी, उस तरीके से प्रभु वहां आ गया। शायद बादल के रूप में आया होगा। तो इन्होंने पहचाना नहीं, क्योंकि उनके युग की वो आमद नहीं थी। वो आमद थी मेरे और आपके युग की। हालेलुया। हालेलुया। और उस तरीके से जब वो वहां पर आए तो चेलों ने नहीं पहचाना। लेकिन धीरे धीरे बात चलती पड़ी तो उन्हें विश्वास होता जा रहा है कि हाँ ये प्रभु ही लग रहे हैं। आमीन। तो आप सोचिए ये पूरी घटना, विश्वास करेंगे घटना तो उस समय की दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करता है मेरे और आपके युग से। आमीन। चेले पहचान नहीं रहे। कैसे नहीं पहचान रहे? अभी तो 2 दफा मिलके गए उनसे जी उठने के बाद भी। तो ये कौन सी आमद थी जिसे वो चेले नहीं पहचान पाए? क्या ये वही आमद तो नहीं थी जो मत्ती 24 में उसे खुदावन बता रहा है कि उन समयों या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं? और तभी वो नहीं पहचान पाए। उसकी पहचान प्रभु ने दी नहीं। उस आमद की पहचान प्रभु ने उन्हें बताई नहीं कि मैं ऐसे भी आ सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा होता अंदर तो पहचान जाते, कैसे भी आते तो धीरे धीरे पहचानेंगे। नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं है अभी अंदर उनके चेलों के। तो पहचाना हाँ कोई आया है और मास्टर जैसा दिख रहा है, हमारे मास्टर जैसा, लेकिन पता नहीं वही है कि नहीं। ये कौन सी आमद थी मेरे भाई जो मुझसे और आपसे कनेक्ट करती आज के युग के आमद से? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। जो 7वें दूत के संदेश वाली आमद से कनेक्ट करती है। आमीन। विलियम मैरियन ब्रनहम 3 दफा 7 वाली आमद। आमीन। एक सिद्धता की आमद। इस युग में, इस सिद्धता में हर एक जो पीछे रह गए वो आना चाहे लेकिन नहीं आ पाए। ये सौभाग्य खुदा ने मुझे और आपको दिया। आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। और आगे पढ़िए। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे, राइट साइड में। अतः उन्होंने, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूरे रात भर में उन्होंने राइट साइड में डाला नहीं होगा? अरे पूरा झील छान मारा उन्होंने, दाया क्या बाएं क्या ऊपर क्या नीचे क्या, सब जगह उन्होंने जाल डाल दिया, कुछ नहीं मिला।
अब प्रभु आए हैं और कह रहे हैं पतरस वो दाहिनी ओर जाल डालो। लेकिन धन्यवाद हो, पतरस जो है विश्वास करता है कि वो जो बोल रहे हैं कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, तो जहां बोल रहे हैं मैं डालता हूं। हाँ, हालांकि इससे पहले मुझे वहां मिला नहीं, लेकिन अब जब वो बोल रहे हैं तो शायद कुछ मिल जाए। आमीन। इतना तो विश्वास है उसको। और आगे, अतः उन्होंने जाल डाला। अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। अब मछलियां इतनी हो गई, आमीन, आमीन, कि उसे खींच नहीं पा रहे थे। कितनी मछलियां थी? 153। ब्रैनम का 153 रेनबो ट्राउट, वो जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है, हालेलुया, सतरंगी मछलियां, वो आ गई अंदर। आमीन। जिसे मतलब क्या कहें, लगभग 1.25 किलो का वो मछली होता है। अब वो जाल में आ जाए 153, यानी 100-150 किलो का जाल हो गया। आमीन। तो इतना हो गया कि वो खींच ही नहीं पा रहे हैं। पहले तो मिल नहीं रहा था, अब जब मिला तो भरपूरी से आ गया। आमीन। क्या भय वचन के साथ। तो क्या ये किसी कलीसिया काल की तस्वीर है जिसमें धर्म की गिरावट एकदम नीचे हो गई, धर्म एकदम खत्म सा हो गया, कुछ था नहीं प्रकाशन, रिवलेशन या वचन की परिपूर्णता जिसे लोग पकड़ के अपने विश्वास को डेवलप कर सके? बिल्कुल नहीं था। लेकिन 7वां दूत आया, प्रभु की आमद आई। आमीन। और ऐसा भरपूरी से वचन उतर करके आया कि पहले तो कुछ नहीं के बराबर था, लेकिन जब आया तो ऐसा आया कि सारे युगों के लोगों को यहां आना पड़ा। आमीन। इस वचन को लेने के लिए प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। पहले तो कुछ था नहीं, लेकिन जब दिया तो भरपूरी से दिया, स्वर्ग का अयाम पूरा खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे भाई बहन बताते हैं कि खुदा ने उनसे बात कर ली, उन मछलियों से, और अब उस मछलियों का एक लीडर था। वहां और भी मछलियां थी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ मीडियम आकार की, लेकिन लीडर ने सब कुछ चेता दिया कि जब वो आवाज सुनो यहाँ दाहिनी ओर जाल डाल, तब तुम जो बड़ी बड़ी मछलियां हो, तुम सारे के सारे उस जाल के अंदर जाना जो भाई पतरस और उसके भाई लोग डाले हैं। हालेलुया। आप वचन के साथ, और तुम सारी छोटी छोटी मछलियां निकल जाना कहीं दूर। तुम्हारी इस जाल में कोई जगह नहीं है। हालेलुया। आप वचन के साथ, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को बहुतायत का भोजन देना चाहता है, बहुतायत का, जो वो सोच भी नहीं सकते। ये घटना घटी। और आगे, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, कौन था ये? वही यूहन्ना जो ये किताब लिख रहा है। आमीन। और आगे, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। समौन पतरस, यूहन्ना पहचान गया, क्योंकि वो बहुत कनेक्टेड था प्रभु से। हालेलुया। हालेलुया। कौन पहचान रहा है? उकाब वाला व्यक्ति, उकाब के युग वाले पहचान रहे हैं कि ये तो मेरा प्रभु है। हालेलुया। अब वो अपने भाई पतरस से, जो पतरस वहां पे था, उससे कहता है, पतरस ये हमारा प्रभु है जो आया, वो कह रहे हैं जो यहाँ पर जाल डाल। मतलब पतरस को भी स्मरण है, हाँ भाई चाल तो बिल्कुल, आवाज और चाल वैसी ही लग रही है। तो पतरस जो नग्न अवस्था में चला गया था नाव में, उसे थोड़ी सी शर्म आई और फिर जाके उसने बागा पहना, अपने शरीर पर कुछ कपड़ा डाला। और आगे, समौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा जी। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। किनारे से कई 200 हाथ पर थे। हाँ। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई
और रोटी देखी। जी। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। जो मछलियां अभी तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ, यीशु मसीह ने कहा। हाँ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। हाँ। और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। पहले 15-20 मछलियों में फट जाता था, लेकिन आज तो 150 से ज्यादा मछलियां आ गई तो भी जाल फटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि मछलियां जानबूझ के आमेन वो फंसने की कोशिश कर रही है और साथ में चल रही है, क्योंकि ऑर्डर मिल गया है, जाल नहीं फटा। और आगे यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। और तब यीशु मसीह ने कहा, आओ और भोजन करो। आमेन। आपको पता है ये भोजन करो ये शब्द क्या था? ये शब्द था एक तुरही का, क्योंकि तीसरी दफा जब मुलाकात किए तो ये तीसरा शब्द खुदा की तुरही को प्रदर्शित करता था। और तुरही का मतलब होता क्या है? नबी ने समझाया कि तुरही का शब्द का मतलब है इकट्ठा करना। आमेन। और तब पूछा गया इकट्ठा किस बात के लिए? तो भी उन्होंने बताया इकट्ठा भोजन करने के लिए। हालेलुया। इकट्ठा एक भोज के लिए। दैट इज व्हाई इस युग में आमेन खुदावन एक भोजन लेकर के आया। हालेलुया। और वो भोजन उसने जॉन के हाथों दिया और कहा, ले जॉन इसे खा ले। ये भी एक भोजन है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमेन। आओ भोजन करो। ये कौन सा भोजन करना? तीसरा शब्द यानी खुदा की तुरही, ये कौन से टाइम पीरियड को रिवील कर रहा है? उस टाइम पीरियड को कि जब अब थोड़ा ही समय रह गया है तुरही फूकने के बाद। खुदा बता रहे, देखिए हुआ क्या, लौदीकिया काल अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। वहां लिखा है कि जो कोई, मैं द्वार को खटखटाता और जो कोई द्वार खोलेगा मैं आऊंगा और मैं उसके साथ, मैं भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। दो भोजन का जिक्र है। एक तो मैं जब आऊंगा और पृथ्वी पर उनके साथ भोजन करूंगा, दूसरा वो मेरे साथ कहां पर? स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। होता नहीं ऐसा? कभी देखो कोई इनवाइट करता है अपने घर में कि भैया आज हमारे यहाँ खाने पे आना। आमीन। अपने फैमिली में किसी को बुला लिए, किसी भाई को, बहन को, परिवार को, क्या आज हमारे यहाँ खाने पे आना। तो परिवार तैयार होके और फुल तैयारी के साथ मिठाई और फल फ्रूट लेके पहुंचता है कि आज उधर खाने पे जाना है। तो जैसे ही पहुंचे, खाना वाना खाया, बहुत सारी बातें चली और एक बहुत ही अच्छा समय घटा फैमिली के साथ। उसके बाद जब जाने लगते हैं तो वो जो पहले इनवाइट हुआ था, अब वो कहता है कि अब तुम मेरे यहाँ आना। हालेलुया। क्या ये एक जनरल विचार है लोगों का? कॉमन है, ये चीजें होती है। अगर आप देखें कि जो इनवाइट किया जाता है, बाद में वो इनवाइट वाला व्यक्ति खुद कहता है जाते समय कि अब तुम आना फलाने डेट को और तब हम भोज तैयार रखेंगे और तुम आना और हमारे यहाँ भोजन करना। बिल्कुल प्रभु ऐसा ही कर रहे हैं। पहले वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और उसने मेरे और आपके साथ भोजन किया। हालेलुया। जैसा लौदीकिया में लिखा हुआ है कि मैं द्वार को खटखटाता हूँ और जो द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। कहां से भीतर आएंगे? स्वर्ग से। अब तुम्हारे पास आएंगे। और आए भी और भोजन किया, ये मेल लगाई। उसके बाद अब कह रहा है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। अब तुम आना वहां पे और हम लोग भोजन करेंगे साथ। वहां पे वो कौन सा रैप्चर क्या है? एक विवाह के भोज को दर्शा रहा है। हालेलुया। आप है वचन के साथ? कैसे ले जाएगा उस विवाह के भोज में? आओ और भोजन करो। जब उसने कहा, ये मर के जी उठने के बाद
हम इसे आज अपने युग से अप्लाई करें। प्रभु की आमद के बाद इवन एक शब्द आया, आओ और भोजन करो, कम एंड डाइन। और जब ये भोजन खुदावन अपने चेलों के साथ कर रहा है, वही भोजन आज वो हमारे साथ कर रहा है, जो लौदीकिया में एक तस्वीर बनी कि मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ, वो मेरे साथ भोजन करेगा। तो एक वो प्रभु जो हमारे साथ इस पृथ्वी पर भोजन कर रहा है, वो बात तो घट चुकी, लेकिन उसी बात का अगला सेंटेंस कि तुम वो मेरे साथ, वो वाला समय अब घटने जा रहा था। और उस समय को घटने के लिए कुछ चीजें थी जो तुम में पूरी होनी थी। आमेन। अब क्या वही चीजें इन चेलों के जीवनों में पूरी हो रही है? पढ़ेंगे आगे, पढ़िए आगे। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई ये दिया। तीसरी दफा था, यानी ये खुदा की तूरी फूकी जा चुकी। हालेलुया। हालेलुया। अब उसके बाद क्या बचा? एक विवाह का भोज, या मैं वो मेरे साथ भोजन करेंगे वहां पे। तो उससे पहले क्या है? उससे पहले खुदावन इस युग में जो जिन्हें वो भोजन में ले जाना चाहता है, उन्हें सिद्ध कर रहा है, उन्हें परफेक्ट कर रहा है। तो क्या आगे भी यही घट रहा है? पढ़िए 15 वचन। भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? ये कौन सी घटना है आप समझ रहे हैं? भोजन करने के बाद अब वो अपने चेले को, जिसने 3 दफा गुनाह किया था, अब 3 दफा उसे सुधार रहा है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे शब्दों में उसे परफेक्ट कर रहा है, ताकि अब जब वहां पे ले जाओ अपने साथ भोज में, तो ये परफेक्ट हो। वहां का वायदा क्या था? पेंतकुस्त का। उनकी तैयारी पेंतकुस्त के दिन की थी, जब पवित्र आत्मा उतरेगा। तो आज हमारी तैयारी कहाँ की? रैप्चर की, उस विवाह के भोज की। हालेलुया। तो क्या ये बिल्कुल वही समय, वही टाइम पीरियड मुझसे और आपसे कनेक्ट कर रहा है? जी उठने के बाद। हालेलुया। जब वो मुर्दों में से जी उठे तीसरी दफा, यानी खुदा की तूरी वाले शब्द के टाइम पे, अब वो अपने लोगों को एक परफेक्शन के तहत बहुत जल्दी में उसे परफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब और समय रहेगा नहीं। हालेलुया। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। धन्यवाद हो प्रभु, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। और आगे बढ़े। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति रखता हूँ, इन सब से बढ़ के रखता हूँ। और आगे। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मैं आपसे पूछूं, क्या ये पतरस को तैयार कर रहे थे खुदावन? कहाँ के लिए? उस युग के वायदे में जाने के लिए। तो क्या आज भी अगर वो तीसरे शब्द के तहत किसी से बात कर रहा है, आओ और भोजन करो, तो किसी को तैयार कर रहा है एक सिद्धता के तहत, ताकि आज के युग का वायदा पूरा हो जाए। आमीन। जी उठने के बाद ये मैसेज है। हालेलुया। तो क्या आज हम जी उठे टाइम पे खड़े हुए हैं? और आगे। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, दूसरी दफा कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ठीक है। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ। पतरस उदास हुआ। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ। आप यह जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा,
मेरे भेड़ों को चरा। जी जी, और आगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, हाँ परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। बिल्कुल। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से खुदा की महिमा करेगा। हाँ जी। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। उसके बाद अब क्या घटना आती है? अब सबकी मृत्यु बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। उन सब की कब, कैसे, वो किस तरीके से मरेंगे, सबके विषय में बताएगा। पढ़िए। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? इसका क्या हाल होगा? किसके विषय में बात हो रही है? यूहन्ना के विषय में, जो उसका प्रिय चेला था। प्रभु, इसका क्या होगा? और आगे। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या पतरस? हालेलुया। हालेलुया। ये यूहन्ना एक ऐसे झुंड को प्रदर्शित करता है जो प्रभु की एक आमद में दिखाई देंगे। मेरे आने तक ठहरा रहे। हालेलुया। हालेलुया। बता रहे कि मैं अभी फिर गायब होऊंगा तुम्हारे पास से, लेकिन एक और आमद में आऊंगा मैं, और उस आमद में जब ये रहे तो तुझे इससे क्या? वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि तुम सब जो है मरोगे, उस टाइम पे ये नहीं मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये यूहन्ना नहीं मरेगा। आप है वचन के साथ? आमीन। ये यूहन्ना कौन है? ये दुल्हन नहीं मरेगी। वो तीसरा शब्द एक सुधार के वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? ये दुल्हन नहीं मरेगी और रैप्चर में चली जाएगी। क्या यही हुआ यूहन्ना के साथ? वो मरा नहीं, मारने की बतेरी कोशिश करेगी, लेकिन एक दिन उन लोगों ने, क्रूर सिपाहियों ने उसे उठा के पतमुस टापू में फेंक दिया। पतमुस टापू वो जगह थी जहां से यूहन्ना ऊपर उठाया गया प्रभु के दिन में, एक आवाज की तहत। उस आवाज ने कहा, यूहन्ना यहाँ ऊपर आ। आमीन। आमीन। और कैसे यूहन्ना ऊपर उठाया गया, जो तस्वीर बनी आज के रैप्चर की। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पतमुस टापू किसकी तस्वीर है? जहां पर सांप, बिच्छू और तमाम प्रकार के विषैले जीव जंतु रहते हैं। वहां पर जीवन बिताना मतलब बहुत मुश्किल है। कभी भी वो काट के आपको जहरीला कर सकते हैं और मार सकते हैं। उस जगह से खुदावन ने रैप्चर में यूहन्ना को उठाया। आमीन। आमीन। समझे? ये सांप, बिच्छू, ये केवल जीव जंतु नहीं, वो उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो आज है जहरीले, जो बोलते ही विष छोड़ते हैं अपने मुंह से। क्या तीमुथियुस की पत्री में लिखा है कि वो बोलते हैं, उनके मुंह से विष झलकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये कौन है? अगर उस प्रकार के लोग हैं तो समझ जाओ कि ये भी एक पतमुस है, और अगर ये एक पतमुस है तो समझ जाओ यहाँ पे भी एक यूहन्ना है, और अगर यूहन्ना है तो समझ जाओ एक आवाज है, और एक आवाज है तो समझ जाओ ऊपर उठाया जाना है। हालेलुया। 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 और अगर ऊपर उठाया जाना है तो समझ जाओ एक प्रभु का दिन है, एक प्रभु के साथ दुल्हन की मौजूदगी है। हालेलुया। ये सब कब घट रहा है? आओ भोजन करो वाले इंसिडेंट के बाद। आओ भोजन करो, ये जो मेज लगी है। आमीन।
इसमें से खुदावन मुझको और आपको कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। ये मेज मैंने बाहर वालों के लिए नहीं लगाई है, संसार के लोगों के लिए नहीं लगाई, लेकिन ये मेज लगी है तो केवल तुम्हारे लिए। आमेन आमेन। जिन्होंने अपना जीवन मसीह को डेडिकेट किया, जो तैयार थे मसीह के साथ चलने के लिए। आमीन। ये मेज उनके लिए है, ये रोटी और ये दाखरस ये उनके लिए है, ये प्रभु की देह, ये प्रभु का लहू उनके लिए है। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई इसमें से खाएगा वो फिर कभी नहीं मरेगा। ये आखिरी शब्द हमें यही बता रहा है इस मेज का कि इसे खाकर ही हमारा रैप्चर है। प्रभु ये बताना चाह रहा है। पूरा वाक्यांश उसी से जुड़ा हुआ है। सबकी मृत्यु के विषय में बता दिया खुदा, लेकिन इसके नहीं बता रहा, क्योंकि ये तस्वीर किसी और युग की दुल्हन की है, जिसे मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता कि वो मरेगी बोल के। दैट इज वो दृष्टांतों में निकल होगा, भाई अगर वो मेरे आने तक ठहरे रहे तो तुझे इससे क्या। आमीन। और कैसे वो लोग प्रभु की मौजूदगी में फिर उस वायदे किए हुए पॉइंट पर पहुंचे जो उस युग का वायदा उनके लिए रखा हुआ था। अब ये तमाम घटना हुई, ये शब्द हुआ, हालेलुया। और आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? प्रभु उनके देखते देखते उठा लिया गया स्वर्ग में, एक रैप्चर घटा हुआ। और उस रैप्चर में दो दूत वहां पर उन्हें गवाही देने के लिए खड़े थे कि गलीली पुरुषों, तुम क्या देख रहे हो ऊपर? जिस यीशु को तुमने बादल में जिस रीति से वो गया है जाते देखा है, वो उसी रीति से फिर आएगा। एक आमद घटेगी। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। और फिर आके उस युग में जो तैनात रहेंगे वो उन्हें ले जाएगा। और जैसे आज वो यहाँ आके तुम्हारे साथ भोजन किया, तब वो वहां ले जाके तुम्हारे साथ भोजन करेगा, अपने साथ भोजन करवाएगा एक बैंक्वेट बोर्ड में। हालेलुया। एक बुफे में यीशु मसीह का मेज लगा हुआ है। जो खाना स्वर्गदूत खाते हैं वो खाना अब वो मुझे और आपको खिला रहा है। आप जानते हैं मन्ना क्या था? नबी ने बोला सीधा सीधा, हम पढ़ रहे थे कि वो स्वर्ग दूतों का भोजन था। सच बात है? वो स्वर्ग दूतों का भोजन था जो इजरायलियों ने वो जंगल में खाया, लेकिन भोजन खाने के बाद भी वो विश्वास नहीं ला पाए और उनमें वो बुड़बुड़ाना और विरोध करना भरा पड़ा था, जिसके कारण उस भोजन को खाने से उनके अंदर वो अपच हो गया और वो आगे को खत्म हो गए। हालेलुया। क्या सच बात है? सच। चक्कर पता है क्या है? हर कोई उस मैसेज को जो प्रभु आज के युग में लेकर के आया है पचा नहीं सकता। हर किसी की पाचन शक्ति स्ट्रांग नहीं होती, किसी की होती, किसी की नहीं होती। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ कि जिस विश्वास में मुझे और आपको खुदावन ने यहाँ पे रखा है, हमें उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। जैसे खुदा खोलते जा रहा है उसी लेवल में हमें निकलना है आगे। एक दिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे उस उठाए जाने वाली अवस्था तक, जब खुदा हमें यहाँ से ले जाएगा। अब मान लो कोई छोटा बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ, नवजात शिशु जो होते हैं, वो तो मुंह फाड़ेगा, कुछ भी मेरे मुंह में डाल दो करके, जो उसके हाथ में दो वो खाएगा।
सच्चे है सच्चे है। लेकिन ये आप पेरेंट्स जो बड़े होते हैं उन्हें मालूम होता है कि इसे इतने महीने तक हमें कुछ खिलाना नहीं है, क्योंकि इसकी पाचन शक्ति अभी वैसी स्ट्रांग है नहीं। अब उसे भर भर के चिकन खिला दिया, चावल खिला दिया, तो वो बच्चा क्या जीवित बचेगा? वो केवल अभी दूध ही के लिए बना है। वो दूध पिएगा अपनी माँ का और उसी से उसके ऊपर हेल्थ आती जाएगी। अब देखिए, जो हेल्थ माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है 6 महीने साल भर जो भी है, जब तक वो कुछ खाता नहीं तब तक उसकी हेल्थ ऐसी आ जाती है, वो एकदम भूल जाते हैं बच्चे। कई बच्चे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, बच्चे दूध पीते पीते और इतना ज़्यादा हेल्दियस हो जाते हैं, वही जैसे ही वो जो खाने लगते हैं जब, और माँ जो है दूध छुड़ा देती है, अब खाना चालू हो गया, खेलना चालू हो गया, तो धीरे धीरे उनकी हेल्थ घटने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? आमीन। और अब वो बढ़ते रहते हैं और बढ़ते बढ़ते अपने पोषक तत्व को खाने के द्वारा अपने हिसाब से जो भी वो चाहे खा के वो उसे पचा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। अब वो दूध खाली पिएंगे तो और पतले हो जाएंगे। आमीन। कई माँ ये सोचे कि भाई ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा दूध पी रहा था तो मस्त अच्छा हेल्दीएस्ट था, लेकिन जैसे ही दूध छुड़ाया, खाना जब इसने चालू किया तो ये कमजोर होता जा रहा है, तो मैं इसे फिर खाना छुड़ा के दूध पिलाना चालू कर देती हूँ, तो भाई वो और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अब उस दूध से उसका पेट नहीं भरेगा, अब उसका पेट भरेगा भोजन से, ठोस मांस से। हालेलुया। और उस मजबूत मजबूत खाने के द्वारा। आमीन। अब वो उससे हंस-पुश नहीं होगा, अब वो जितना ज्यादा खाएगा उतनी ज्यादा उसमें हेल्थ आती जाएगी। तो बच्चे कमजोर क्यों पड़ते हैं? क्योंकि खाते कम हैं और खेल में ज्यादा रह जाते हैं, तो हेल्थ जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ती नहीं है। इसलिए माँ बाप पीछे लगे रहते हैं कि भाई कैसे न कैसे ये खा लें और इनका पेट भरा रहे ताकि ये कमजोर ना हो। उन्हें दूध पिलाते हैं अलग से और कुछ प्रोटीन डाल के उसमें, आप वचन के साथ, और कुछ मटन, मांस, मछली सब खिलाते हैं कि जिससे उनकी हेल्थ बनी रहे। हालेलुया। वही आत्मिक बच्चों पर भी अप्लाई होता है कि कमजोर क्यों हो रहे हैं, समझ क्यों नहीं आता, बढ़ते क्यों नहीं आगे? क्योंकि खाते कम है। जितना ज्यादा इसे खाएंगे, जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा आपकी हेल्थ बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी। जितना ज्यादा वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे और उस पर चलेंगे, उतनी ज्यादा आपकी हेल्थ बढ़ती चली जाएगी, उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिस सिद्धता को प्रभु ने देखना है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? उतनी ज्यादा एनर्जी जो है अंदर आ जाएगी। चक्कर ये है यार, खाते नहीं है बराबर। हालेलुया। और जिसे आगे चल के जो क्या कहते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर पड़ने लगता है। फिर आगे जब वचन पे वचन खुलने लगता है, ठोस मांस आने लगता है, मजबूत मजबूत भोजन आने लगता है, तब उसे पचा नहीं पाते और कुछ का कुछ दिमाग बढ़ा के कहीं और रास्तों पर निकल पड़ते हैं। मतलब बताया कुछ गया, प्रचार कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने अपना ही रिलेशन लगा लिया कुछ और निकल गए कहीं दूसरे रास्ते। हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसा ही होता है मेरे भाई बहन? जो केस शारीरिकता में होता है वही केस आत्मिकता में भी होता है। इसलिए कितना जरूरी है इस भोजन को समय ब समय खाते रहना, इसके साथ बने रहना। हालेलुया। और इस पर कार्य करते रहना भी। खा के बैठने से भी
बदहजमी हो जाती है। सच बात है। इसे जैसा वचन बताता है, इसी तो नबी ने कहा, उसके वचन को सुनना, मानना और उसका अनुकरण करना, यानी उसे खाना और उस वचन पर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। खा के अब पढ़ते जाए आप दिन भर पुस्तकें, और जो वचन बता रहा है उसके अनुसार चले ना, तो फायदा उस वचन के खाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जरूरी है कि क्या वचन हमें कहता है उसको हम फॉलो करें, उसके पीछे पीछे चलें, तब चीजें मेरे और आपके लिए खुलती है, तब बात पूरी होती है जो खुदा चाहता है कि वो आप में देखे। हालेलुया। यही चक्कर था, और इसीलिए वो बार बार अपने चेलों के पास आके उन्हें करेक्ट करते जा रहे थे, क्योंकि वो वायदा करीब आ चुका था, वो समय करीब आ चुका था जो उस युग के वायदे को पूरा करने जा रहा था। और इसलिए आज भी प्रभु समय ब समय उस कंटिन्यूटी की मीटिंग्स में मुझसे और आपसे आगे बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि वायदे का पूरा होने का टाइम बहुत करीब आ गया है। हालेलुया। जल्द से जल्द मैंने और आपने उस परफेक्शन को प्राप्त करके उस विवाह के भोज में जाना है, उस रैप्चर में जाना है। लेकिन चक्कर ये है कि सब अपने ही जीवनों में, अपने ही बातों में, अपने ही संसारिकता में, समझ में व्यस्त है। यहाँ से प्रचार सुनते तो है और सुन के जाते भी है, बहुत अच्छा रिएक्शन भी रहता है, लेकिन उसके बाद उस पर कोई उसका अनुकरण नहीं करना, उस पर काम नहीं करना, तो फिर दिक्कतें आती है, बदहजमी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और फिर कहें कि भैया आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, समझ रहे हैं? तो कारण कौन है? कोई तो कारण बैठा है अंदर जो पकड़ नहीं पा रहे हम। हालेलुया। तो बात ये है सिंपल और सीधी कि उसके वचन को सुनना, मानना और उसका अनुकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको एक वचन मिला, कल आपको एक वचन मिलेगा, परसों आपको मिलेगा, नरसों मिलेगा। रोज के लिए आपके पास संदेश रखा हुआ है, आप पढ़ते भी हो उसे, लेकिन उसे पढ़ के यानी उसे खा के फिर उसके बाद चलना भी होता है ताकि वो भोजन पच सके। आमीन। वो चीजें पूरी हो सके, एक एनर्जी, एक हेल्थ आपके अंदर आ सके, एक समझ आपके अंदर आ सके जो आप चाहते हैं और प्रभु चाहता है कि आपके अंदर डेवलप हो। खुदा ने तब तक सामर्थ नहीं भेजी जब तक वो एक मन नहीं हुए। रैप्चर तब तक नहीं होगा जब तक एक मन ना हो जाए कलीसिया। रैप्चर क्यों रुका हुआ है? क्योंकि कलीसिया तैयार नहीं है, एक मन एक चित्त नहीं है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? यही कारण है कि मेरे भाई मेरी बहन, जो कुछ बोला जाता है, प्रचारा जाता है या घर में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, जरूरी है कि उसके पीछे चले भी, जरूरी है कि उसे फॉलो करे, अपने जीवन में अप्लाई करे, तब बात आगे बढ़ती है। हम सुनते तो बहुत है लेकिन उसका अनुकरण नहीं करते तो वो चीजें आगे चल के घातक हो जाती है। सच बात है। बहुत सिंपल मैसेज है ये। जी उठने के बाद प्रभु एक भोजन का संदेश लेकर के आ रहा है। दैट इज व्हाई आज हमने भी ये प्रभुभोज रखा। ये प्रभुभोज नहीं, ये खुदा की तूरी है मेरे और आपके लिए, जो मुझे और आपको कुछ बताना चाह रही है। और ये बताना चाह रही है कि वो वायदे के पूरे होने का समय आ चुका है। अब समय क्या है कि तुम्हारा सुधार हो, तुम उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ो, तुम उस सिद्धता को इवन प्राप्त करो। हालेलुया। और तब मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। एक महीना मिलता है तैयारी करने का कि
उस तैयारी के तहत हम जो है अपने आप को जांचे परखे और फिर हमें प्रभु भोज लेना है। तो जब प्रभु भोज का समय आया तो क्या है हमारा हाव भाव? एक सच्चे प्रायश्चित के साथ जो भी चीजें मैंने और आपने करी उसको ध्यान में रखते हुए, एक प्रायश्चित के साथ होते हुए, एक टूटे मन के साथ, एक झुके हुए सिर के साथ, एक प्रार्थना की अवस्था में होते हुए जब हम इस प्रभोज को ग्रहण करते हैं तो इसमें से आने वाला रिवलेशन मेरे और आपके लिए कुछ फायदा कर पाता है। नहीं तो बोलते जाओ, करते जाओ, बस एक सिस्टम रह गया, फिर एक प्रणाली बस रह गई है। अगर इसे एवे ही लिया ऊपरी ऊपरी तौर पर तो ये केवल एक, जैसे डिनोमिनेशन में कई प्रणालियां है, ये एंड टाइम मैसेज की एक प्रणाली बन के रह जाएगी। अगर इस सिस्टम से उभरना है तो जो रूल्स और जो प्रोटोकॉल खुदावन ने संदेश के द्वारा समझाया उसे फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, उसका अनुकरण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और कैसे नबी बताया, जब आप इस मेज के पास आए तो एक टूटे हुए मन के साथ, एक पश्चातापी मन के साथ आए कि हाँ कई सारी ऐसी चीजें थी खुदावन जो मुझे नहीं करनी थी लेकिन कर दिया मैंने। लेकिन आज आप वही खुदा है जो आज भी पवित्र आत्मा से भरते हैं। कहीं अगर वो पवित्र आत्मा की घटी या कमी है तो आज आप उसे भरने जा रहे हैं इस मेज के द्वारा, इस पिरामिड के द्वारा। हालेलुया। और तब वो बात पूरी होती है कि मांगो तो तुम्हें क्यों नहीं दिया जाएगा, मैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा, इसे कमतर ना आके मेरे भाई नहीं। जब खुदा मुझे और आपको बुलाता है अपने करीबी में तो समझ जाओ कि वायदा पूरा होने का समय आ गया है। आप है वचन के साथ? आपको याद है इतने साल उसने मूसा को आवाज नहीं लगाई, इतने साल मूसा को आवाज नहीं लगाई, लेकिन आवाज कब लगाई? जब वो कहीं दूर दराज देश में अपने ससुरित्रों की भेड़ों को चरा रहा था। हालेलुया। उस जगह पर खुदावन ने उसे आवाज लगाई कि मूसा यहाँ। उस देखा कि झाड़ी जलती तो है परंतु भस्म नहीं होती। गया अपने पाँव की जूतियां उतार दी। और जब खुदा ने बुलाया, क्या ये टाइम आ गया था कि अब वायदा पूरा हो जाए, कि वो गुलामी से छुटकारा हो जाए? आमीन। क्या आप है वचन के साथ? अब सोचिए इतने सालों से कोई नबी और भविष्यद्वक्ता नहीं था इजराइल में, लेकिन अचानक से एक जन आ गया यरदन नदी में और एक पुकार देने लगा, एक आवाज दे करके बताने लगा स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हालेलुया। और उसने यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया। तो जब ये आवाज आई तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अब वो वायदा पूरा होने जा रहा है। जो उसने बताया अब ज्यादा समय लगेगा नहीं। कितने समय बीता, यीशु मसीह आए, यूहन्ना बपतिस्मा पकड़वाया गया और मारा गया और यीशु मसीह सेवकाई में निकले। याद होगा आपको? हालेलुया। 3.5 साल बीते, वो कलवरी वाला वायदा पूरा हो गया और फिर वो मुर्दों में से जी उठे और जी उठ करके उस युग के लिए जो पवित्र आत्मा का वायदा था उसे भी पूरा कर दिया 50वें दिन में। आमीन। बहुत जल्दी जल्दी में सब घटा। कब? जब उन्होंने बुलाया, जब वो आवाज आई। हालेलुया। हालेलुया। तो ये संदेश भी एक आवाज है जो मुझे और आपको इकट्ठा करती है। एक तुरी का शब्द, हालेलुया, जो लोगों को इकट्ठा कर रहा है ताकि उसके साथ भोज किया जा सके, प्रभु के साथ उस भोज में शामिल हुआ जा सके। एक ऐसी मेज लगाई खुदावन ने और उस मेज में शामिल होने के लिए बुलाना है। आपको याद, जब आखिरी दफा उन्होंने प्रभु भोज दिया अपने चेलों को पकड़वाए जाने से पहले, हालेलुया,
उस प्रभु भोज में यहूदा इस्करियोती भी था। तो वो पश्चातापी मन के तहत नहीं था, वो डेडिकेटेड मन के तहत नहीं था। बाकी सब प्रभु पर डेडिकेटेड थे, बस एक था जो पैसों पर डेडिकेटेड था। और जो पैसों पर डेडिकेटेड था वो आगे को खत्म हो गया, लेकिन जो प्रभु पर डेडिकेटेड थे वो आगे को पहुंचा था। बस यही चीज है कि आप अगर डेडिकेटेड नहीं है इस संदेश पर, इस मैसेज पर, प्रभु बोल देते हैं तो शायद दुष्ट आत्मा आपको घेर ले। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड है तो मेरे भाई मेरी बहन, कल ही वो रैप्चर घटने जा रहा है। अब ज्यादा समय नहीं रह गया, वो बात कभी अब या तब कभी भी घट सकती है। हालेलुया। वो सिद्धता का काम पूरा करने जा रहा है प्रभु यीशु, और मुझे और आपको यहाँ से ले जाने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ज्यादा दिन नहीं घटा। उन्हें स्मरण आया और पतरस ने अपने भाइयों को अपने साथ इकट्ठा करके रखा। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए, आपको मालूम है 10 दिन तक वो इकट्ठा रहे एक जगह, और एक मन जब तक नहीं हुए वो पवित्र आत्मा नहीं उतरा। जैसे ही एक मन हुए 10वें दिन वो पवित्र आत्मा उतर गया। हालेलुया। क्या आप बचेंगे साहब? वो 10वां दिन इस प्रकाशित 10 को दर्शा रहा है, 7वीं मोहर को दर्शा रहा है, प्रभु की आमद को दर्शा रहा है। आमीन। एक सिद्धता का कार्य पूरा हो गया एक मेज के बाद। तो शायद ये मेज मेरे और आपकी सिद्धता को ले आए, एक डेडिकेटेड मन के साथ आए और इस मेज में सहभागी हुए, क्योंकि जी उठने के बाद ये मेज का मैसेज आ रहा है। हालेलुया। और कितनी दफा मुलाकात थी? है तीसरी दफा की मुलाकात, जो कि एक सिद्धता की मुलाकात है, जहां पर एक मेज है, जहां पर एक अलौकिक घट रहा है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। ये चीजें हैं जो मुझे और आपको जाननी और देखनी बहुत जरूरी है इस प्रभु भोज के नीचे जो हम लेते हैं। अगर बगैर ऐसे ही ऊपरी मन से ले लिया तो मेरे भाई मेरी बहन चक्कर है फिर हमारे साथ। जरूरी है कि एक डेडिकेटेड, एक समर्पित जीवन के तहत, एक पश्चातापी मन के तहत जब आप इस प्रभु भोज में लेते हैं तो वो खुदा आपके जीवन में कुछ अलौकिक घटाने के लिए तैयार है। आमीन। आप याद होगा आखिरी मैसेज जो प्रभु भोज 1965 का ब्रदर पेरी ग्रीन के यहाँ वो मैसेज हुआ। हालेलुया। वो भी मैसेज उन्होंने लिया। पेरी ग्रीन भाई ने बोला कि ब्रदर ब्रैनम आज आप प्रभु भोज हमारे चर्च में कराएं। मैसेज के बाद भाई आए और जो मैसेज पे कुछ कमेंट्री देनी रहती है ब्रदर ब्रैनम दे रहे हैं, और उसी पे एक मैसेज तैयार हो गया और उसके बाद उन्होंने चर्च को प्रभु भोज दिया। सच बात है। तो ये घटना थी। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा उस प्रभु भोज के मैसेज में? जो मेन पॉइंट था जो पकड़ा मैंने और शायद आपने भी, उन्हें बोला कि मैं चार्ल्स और एला ब्रनम का बेटा नहीं हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदा का बेटा। प्रभु भोज आपको खुदा का बेटा बनाता है। ये प्रभु भोज मुझे और आपको खुदा का बेटा और बेटी बनाता है। समझे इसकी महत्वता को, इसे एवं ही ना लें। इसके साथ जब आप एक होते हैं आपके अंदर कुछ होना चाहिए। हालेलुया। और उस प्रार्थना के साथ, उस डेडिकेशन के साथ जब मैं और आप इस प्रभु भोज को लेते हैं तो वही खुदावन मौजूद है आज भी, जो मुझको और आपको पवित्र आत्मा देने के लिए बैठा हुआ है, तैनात है। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करना जो खुदा लेकर के आए हैं, जो इस प्रभु भोज के तहत मिलता है। अगर अब तक नहीं मिला तो जरूरी है कि आज मिल जाए। उनके नाम ये है जी उठने के बाद एक प्रभु भोज का संदेश जो खुदावन ने मुझे और आपको दिया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। गॉड ब्लेस यू। आइए हम
सब खड़े हो जाएं और उस वचन को पढ़े और प्रभु भोज के कार्य में आगे बढ़े। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड आता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। आमीन। तो आइए हम सब अपने घुटनों पर आ जाएं और एक छोटी सी दुआ में हम बन करके और इवन अपने आप को जांचे और परखे और प्रभु के सामने सौंपे। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहूँगा भाई प्रभुदास और मूसा भाई आ जाएं।